भाई मुकद्दस हैं। थस्सलुनीकी की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं, ये दोनों आयात हैं। पहला थस्सलुनीकी 5वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं है, और इसके साथ दूसरा वाला जो है वो भी अभी निकाल लें। लूका की इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं ऐसे लेके हम ये दोनों वाले पढ़ेंगे। ये दोनों पे लूका 17वां बाब उसकी 11वीं है, तो वहाँ भी बेशक अपना कोई निशानी लगा दें, या जैसे मैंने उंगली रखी है इस तरह से रख लें। तो खुदावंद के कलाम अक़दस में कुछ यूँ मरकूम है जो मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, रूह को ना बुझाओ। और दूसरा वाला लूका 17वां बाब उसके 11वें ऐसे शुरू करते हुए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात में भी करना है। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे खुदाए कादर मुजरे का पार्टो था, जो उसका अक्स बनकर इस दुनिया में आया, हमें उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम उठते बैठते खुदावंद के शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र है। और दूसरा वाला जो आपके सामने तिलावत किया उसमें शुक्रगुजारी का एक वाज़ेह तरीका बयान किया गया। वो बज़ाहिर एक मौजज़ा खुदा का, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक मौजज़ा है कि उसने 10 कुड़ियों को शिफा दी। यही हम पढ़ते आए, बचपन से ये सुनते हैं कि उसने किस तरह से 10 कुड़ियों को शिफा दी। लेकिन अगर हम इसको गौर देखें तो इसमें एक शुक्रगुजारी करने का तरीका बना है। ये मौजज़ा हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने का तरीका जो है वो हम पे वाज़ेह करता है। और वहाँ वो बयान कर रहा है कि हर बात में खुदावंद यीशु मसीह की बाबत खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह खुद उस कोड़ी से जिसने शिफा पाई तकाज़ा करता हुआ नजर आता है। तो ये एक बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तरीका यहाँ खुदावंद ने हमें बता दिया है अपने उस मौजज़े के वसीले से। और भी बहुत से मौजज़े किए। हर मौजज़े में सिर्फ ये नहीं है कि बीमारों को शिफा मिली या मुर्दे जिंदा हुए, हर मौजज़े में खुदा की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम जरूर मौजूद है। इसलिए जो खुदा के मौजज़ात हैं, सिर्फ उनको मौजज़ात की सूरत में लेने की जरूरत नहीं है, उनको परखें, जांचें, पढ़ें, उन पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे लिए इस मौजज़े में क्या मौजूद है। और काना गलील की शादी का मौजज़ा जो है वो भी आपके सामने है, सब कुछ जुबानी याद होगा। तो उसमें क्या सबक है हमारे लिए कि खुदा देने की कुव्वत रखता है, और जब वो देता है तो कसरत से मुहैया करता है। अगरचे कुछ लोग उसको गलत मानी के देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मकसद यही है कि उसने उनको हुक्म दिया है कि इन मटकों को भर दो, और जब वो निकले तो वो पानी अपनी हैयत तब्दील कर चुका था, अपना जायका तब्दील कर चुका था। तो इसी तरह हर मौजज़े में कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई सबक जरूर मौजूद होता है जिसको हमें सीखने और उस पर अमल करने की जरूरत है। पर बहुत से मौजज़ात हैं वो ऐसे जहां हर मौजज़े के बाद ये नजर आता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा है। तो क्या सबक है? हमें दिल से खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है कि वो हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है, और हमें इस पर मुकम्मल यकीन और ईमान होना चाहिए कि जो हम उसको कहेंगे वो हमारी जिंदगी में करेगा। ये ईमान। अब जिस तरह मैं और भाई साहब हैं, हम बाहर कलूने से आए, तो हम बाइक पे बैठे तो हमारा ये ईमान था कि ये बाइक रास्ते में खराब नहीं होगी,
یہ ہمیں صحیح سلامت وہاں پہنچائے گی پادری سلیمان صاحب کے پاس اور آپ لوگوں کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ہمیں خیریت سے واپس لے آئے گی. یہ ہے ایمان. ہمارا ایمان ایسا خدا پر ہونا چاہیے. تب ہی خدا صرف ان معجزات کرنے والوں کو نہیں، ہمیں بھی کہے گا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور جب ہم اچھے ہوں گے تو پھر ہمارے منہ سے کیا لفظ نکلے گا؟ خداوند تیرا شکر گزاری کس طرح سے کرنی ہے، وہ ہم اس طریقے کی طرف آتے ہیں اور جو اس معجزے میں موجود ہے. وہ 10 کوڑی تھے، اور جب 10واں پاک صاحب ہوا وہ سامری تھا، یعنی اسرائیلی نہیں تھا. وہاں وہ کرانی اور اس کو کیا کہتا ہے کہ میں صرف اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا. کرانی عورت جس کی بچی کو وہ ٹھیک کرتے ہیں، جب شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اسے منع کر، یہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو جب کنانی عورت سے اس کے سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں صرف اپنی قوم کے لوگوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں. اور جہاں وہ حالہ مجھے یاد نہیں آ رہا، متی کیجیے میرا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس لیے میں حوالہ نہیں بول رہا تھا. لیکن وہ کنانی عورت جو جس کی بیٹی کو شفا ملتی ہے، وہ چونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو یاد بھی ہوتی ہیں، اس لیے میں مختصر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور وہاں ہمیں مکالمے میں سمجھ میں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت پر وعدے کیا کہ میں صرف اپنی قوم کے لیے آیا ہوں. اور اس عورت نے کیا کہا کہ کتے بھی اس میز سے گرتے ہیں جو اس کے مالک کی میز، اسی سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز پر سے گرتا ہے. اور یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس کی اپنی قوم تھی وہ 9 تھے، اور 10واں جو ہے وہ کیا تھا؟ سامری تھا. اور سب مل کر خداوند سے یہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع ہم پر رحم کر. اور خداوند یسوع مسیح کا ایک اپنا طریقہ بھی ہمیں نظر آتا ہے شفا دینے کا. اس نے کہا کہ اپنے سے جا کر کاہن کو دکھاؤ. اب کاہن کو دکھانے کی کیا وجہ تھی کہ اس زمانے میں جہاں ان حالات میں کاہن جو ہے وہ کسی بھی کوڑی کو، جو کوڑی ہوتا تھا اسے شہر سے یا آبادی سے باہر نکال دیا جاتا تھا. اور جب وہ ٹھیک ہوتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو وہ پھر کاہن کو دکھاتا تھا. کاہن بطور طبیب اس کی تصدیق کرتا تھا، اور پھر کاہن کی تصدیق کے بعد اسے یہ اجازت ملتی تھی کہ وہ انسانوں میں دوبارہ رہ سکے. تو اسی لیے اب ان کو شفا ملی نہیں ہے، نہ ان کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے ان کو ٹھیک کیا جس طرح وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اٹھ کھڑی ہو. اس طرح سے نہیں کہا، ان کو شفا اس طرح نہیں دی جس طرح آج کل ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح شفا نہیں دی گئی. یہاں فرق طریقہ آزمایا گیا. اور اس نے جا کے اپنے تئیں کہانوں کو دکھاؤ، کہان کے پاس جاؤ تم ٹھیک ہو. اور اسی بات پہ وہ ایمان لے کر کہانوں کی طرف چل پڑے. اور راستے میں وہ جو ان کا ایمان تھا اسی کی بدولت وہ 10 کے ساتھ جو ہے وہ شفا پا جاتے ہیں. اب جو اسرائیلی تھے، جو یہودی تھے، ان میں اور سامری دو گروپ بن گئے نا. یہودی 9 ایک طرف اور 10واں جو ہے وہ سامری کی طرف. دونوں گروپ کے رویے میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. اور فرق کیا ہے؟ یہودی جو تھے وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا اپنا ہے، اس نے ہمیں ٹھیک کر دیا، وہ ہمارا احسان نہیں کیا. وہ جاتے ہیں کاہن کے پاس، کاہن کو دکھا کے اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں گم ہو جاتے ہیں. لیکن جو سامری تھا، سامری کا رویہ جو ہے وہی رویہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. ٹھیک ہے، جو سامری تھا جب اسے یہ احساس ہوا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہو گیا، بالکل پاک صاف ہو گیا، اس میں ذہن میں جلد پہ کسی قسم کا کوڑ کا نشان نہیں ہے، تو اس نے
रवैया उसका ये था कि वो अपने घर नहीं गया, कान के पास नहीं गया। वो कहा जिसने मुझे तंदुरुस्ती अता की है मैं पहले उसके पास जाऊंगा। और वो 9 को छोड़कर वापस दौड़ा और खुदा की तमजीद करता हूं। तमजीद करना, हम करना, सताइश करना, प्रस्तुत करना। वो सताइश करता हुआ बुलंद आवाज के साथ खुदावंद की हम गीत गाते हुए वो उसकी तरफ वापस लौटा और खुदावंद की हम करते हुए वो कहां पहुंचा है? खुदावंद यीशु मसीह के पास। और वहां जाकर उसने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में घिरकर उसे सिजदा किया और उसकी शुक्रगुजारी की। और ये लिखा है कि वो सामरी था। ये वो सामरी शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसके कदमों में मुंह के बल गिरता है, उसे सिजदा करता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है। और फिर जहां हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वहां पर रसूल के मार्फत ये लिखा गया कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। और जहां हमें खुदावंद यीशु मसीह का सवाल कि क्या 10 पाप साफ ना हुए, फिर वो 9 कहां? ये खुदावंद यीशु मसीह का सवाल था। तो ये सवाल हमें दोबारा उसी नसीहत की तरफ लेकर जाता है। या खुदा हमसे तकाजा करता है, खुदा ये चाहता है कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ जो भी काम होता है हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो इसीलिए खुदा ने पूछा कि क्या वो 9 जो है वो पाक साफ नहीं, वो अकेले ही आ गया खुदा की शुक्रगुजारी करने। खुदा ये हमसे चाहता है कि हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें देता है। खुदा हमारी जिंदगी में जो कोई भी नेमत अता करता है, जो भी बड़ा काम करता है, तो खुदा ये चाहता है। खुदा की जरूरत नहीं है कि हमारी जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। क्यों शुक्रगुजारी करें? ताकि और भी बरकत जो रहेंगे वो खुदा से हासिल करते हैं। इस जिंदगी उस बरकत का हमें जरूरत होती है उनकी। तो बरकत की जरूरत के लिए हमें मजीद खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्या परदेसी के सिवा कोई और नहीं निकला। नहीं, खुदा में यीशु मसीह की ये मर्जी है। और आप थस्सलुनीके की कलीसिया को खत लिखते हैं, जो हवाला हमने पढ़ा वहां भी है कि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत खुदा की मर्जी ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और जहां हमें सफाई के साथ नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी इस का इजहार करते हैं कि वो उसके नाम की तमजीद की जाए। तो हमें इसलिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि हमें उसका एहसान मानना चाहिए अपनी जिंदगी में। और फिर ये है कि हमें उसको अजीम और कुदरत वाला खुदा मानते हुए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है हमें शुक्रगुजारी इसलिए करनी चाहिए कि ये खुदा चाहता है। और तीसरी बात यह है कि ये खुदा को पसंद है। जो चीज खुदा को पसंद है उसके इवज, उसके बदले में अजर के तौर पर खुदा हमें बहुत सी बरकत अता करता है। और फिर शुक्रगुजारी करने का सबसे बड़ा जो सबक है वो कुर्सियों के खत में है। वही मैं उसी के साथ ही हम आज इसको खत्म करेंगे। वहाँ हमारे लिए बड़ी एक प्यारी नसीहत अदा की गई है। कुर्सियों 2 बाब उसके 7वीं है, अगर आप पढ़ेंगे वहाँ बहुत सी जड़ पकड़ते जाओ, जो तालीम आपने पाई है उसी पर चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो, तामीर होते जाओ और ईमान में मजबूत रहकर खूब शुक्रगुजारी किया करो। तो मैं अब सबसे ये अर्ज करता हूं कि आज जो कुछ भी हमने सीखा है इसको अपनी जिंदगियों पर एतबार करें। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी, खुदा की हम करते हुए हमें उसके कदमों में गिर कर उसके सिजदा करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें खरूज के किताब के 10 काम में से वो भी हुक्म याद रखना चाहिए। हमें दूसरों के पास नहीं जाना, हमें खुदा को यीशु मसीह के नाम में सिजदा करना है ताकि वो हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करे और जो बरकत हमें मिली है उसके बाद हमारी शुक्रगुजारी कबूल करते हुए हमें वो सारी बरकत अता करे जो वो अपने ईमानदारों को
دینا چاہتا ہے. اور شکر گزاری ہم اسی طرح کر سکتے ہیں جب جو تعلیم ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں اس پر اگر قائم رہتے ہیں. تو خداوند آج کے اس خیال کے وسیلے سے آپ سب کو بہت بڑی برکت بخشے. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے, دعا کریں گے. مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ, تیرے شکر گزار ہیں تیرے سے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زبان میں ہمیں بخشا ہے, جس کو اے خدا ہم اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہتا ہوں آسمانی کہ تو اپنے پاک روح کے وسیلے ہمیں یہ عطا کر, ہمارے ذہنوں کی تنویر کر, تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے تیرا نام کو عزت و جلال دیتے رہیں. بھائی صاحب کے لیے اور ان کے سارے رفقا اور سارے کلیسے ممبران کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں نہ کرتا ہوں آسمانی کے ہر کام میں, ہر لمحہ, ہر پل ہم سب کو شکر گزاری کی روح عطا کر. پھر بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں.